नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं खुशी राज। लालू प्रसाद यादव की बात तेजस्वी और राहुल गांधी ने तो नहीं मानी, पर अब लालू प्रसाद यादव की उसी सीख का इस्तेमाल करके अखिलेश यादव यूपी चुनाव जीतने की उम्मीद में है। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, लालू प्रसाद यादव की यह जो सीख थी कि एसआईआर जब हो रहा है इस दौरान इसका विरोध करने के साथ साथ बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना ताकि अपने एक भी समर्थक का नाम छूटे नहीं और उनके किसी गड़बड़ वोटर का नाम चढ़े नहीं। मतलब वहीं पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए, विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको बूथ लेवल पर यह जिम्मेवारी दें कि अपने किसी वोटर का, हम आरजेडी महागठबंधन के किसी वोटर का नाम कटे नहीं और एनडीए के किसी फर्जी वोटर का नाम जुटे नहीं। यह काम करने की सलाह लालू प्रसाद यादव ने दी थी। लेकिन कई बार कहा जाता है कि जब सलाह बहुत आसानी से मिलती है तो लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज की सलाह भी नहीं मानी जाती है। तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की सलाह नहीं मानी गई और तेजस्वी यादव राहुल गांधी ने अपना सारा जोर लगा दिया कि विरोध करना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का विरोध करना है और विरोध करके सरकार को घेरना है। विरोध करने की रणनीति फेल हो गई। चुनाव हुआ, रिकॉर्ड वोटिंग हुई और देखिए 202 सीटों के साथ एनडीए की लैंड स्लाइड विक्ट्री हुई है। अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के पक्ष में प्रचार करने के लिए बिहार आए थे, खूब प्रचार किया, खूब पसीना बहाया, लेकिन जिता नहीं पाए। अब जब यहां से गए हैं तो 2027 में यूपी में चुनाव होना है, तो यहाँ की जो सीख है, लालू प्रसाद यादव की जो सीख है, ओल्ड इज गोल्ड की जो सीख है, वो सीख वो यूपी चुनाव में उतारने लगे हैं। क्या सीख है हम आपको बताते हैं। देखिए, अखिलेश यादव की ने इसके लिए रणनीति बनाई है और रणनीति उनकी ये है कि पीडीए प्रहरी के नाम से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेवारी दी है। पीडीए प्रहरी का काम होगा हर बूथ पर अपने जो वोटर्स हैं उनका नाम कटे नहीं, यह सुनिश्चित करना। हर बूथ पर पीडीए प्रहरी तैनात किया है और ये पीडीए प्रहरी बीएलओ के साथ मिलकर काम करेंगे। किसी भी बूथ पर एक भी परंपरागत जो वोटर है समाजवादी पार्टी का, उसका नाम कटे नहीं और किसी दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वोटर्स का नाम जुटे नहीं। इसकी जिम्मेवारी उन्होंने पीडीए प्रहरी को दी है, अपने कार्यकर्ताओं को पीडीए प्रहरी बनाया है और समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी जो हैं वो यूपी के हर ब्लॉक में सक्रिय हो गए हैं। जो वहां 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, 403 सीटों पर सक्रिय हो गए और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है और एसआईआर के खिलाफ उस तरीके से लड़ाई लड़ने का फैसला नहीं लिया है जैसे बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लड़े, बल्कि लालू प्रसाद यादव की जो रणनीति थी उस रणनीति से लड़ने का फैसला लिया है। क्या रणनीति थी लालू प्रसाद यादव की? कि सड़क पर विरोध करें, सदन में विरोध करें, लेकिन बूथ पर हमारे कार्यकर्ता बीएलओ के साथ मिलकर काम करें। यहाँ क्या रणनीति बनाई? यहाँ रणनीति बनाई कि आरजेडी के नेताओं ने, पप्पू यादव ने और दूसरे महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि बीएलओ आए तो एसआईआर का फॉर्म लेकर आए तो उसे जला दीजिए, फॉर्म मत भरिए, विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। वो काम नहीं आया। वहां अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव बीएलओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, बीच का रास्ता लिया है, मिडिल पाथ लिया है कि बीएलओ के साथ हमारा पीडीए प्रहरी, हमारा कार्यकर्ता मिलकर काम करेगा और यह पक्का करेगा कि बूथ पर जो वोटर लिस्ट है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी न हो पाए। ऐसा न हो कि हमारे कुछ 100-200 समर्थकों का भी नाम कट जाए, ऐसा न हो कि 100-200 गलत लोगों का नाम, जो वोटर्स ओरिजिनल नहीं है, उनका नाम चढ़ जाए। सारी ताकत इसमें झोंक दी है। आप सोचिए कि अगर विरोध करने के बजाय अगर लालू प्रसाद यादव ने ऐसी सलाह दी थी तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव इस सलाह पर चलते
तो हो सकता है कि आज ये नहीं होता कि सरकार बन जाती, लेकिन कम से कम 25 से तो ज्यादा सीटें आ जाती। बेहतर स्थिति में तो जरूर होता राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस की 6 सीटें तो नहीं आती, कुछ बेहतर तो होती स्थिति। लेकिन यहाँ इन लोगों ने क्या किया, पूरी ताकत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ झोंक दी। यहां तक नारा दे दिया कि बीएलओ आए तो उसके सामने जो फॉर्म है वो फॉर्म जला दीजिए, फॉर्म फाड़ दीजिए, बीएलओ के साथ कोऑपरेट मत कीजिए। तेजस्वी यादव की यह रणनीति थी, पप्पू यादव की यह रणनीति थी। राहुल गांधी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, वहां वे सड़क पर इसका विरोध कर रहे हैं और बूथ पर बीएलओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका 403 जो विधानसभा सीटें हैं, 403 जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें संगठन है। तो अपने इस संगठन का, ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी के पास संगठन ही नहीं है यूपी में, कहां से वे बूथ पर इस बात को पक्का कर पाएंगे कि कहीं किसी का नाम गलत न चढ़े, मेरे लोगों का नाम कट न जाए। समाजवादी पार्टी का बूथ बूथ पर संगठन है, 403 सीटों पर संगठन है। आरजेडी का भी, कांग्रेस का तो नहीं है, बिहार में हर सीट पर संगठन, 243 सीटों पर संगठन, लेकिन आरजेडी का तो था जी। तो आरजेडी भी यह कोशिश कर सकता था कि हर सीट पर यह पक्का करे कि उसके लोगों का नाम न कटे। अब वे आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी संख्या में नाम जोड़े गए, तो ये पक्का कर सकते थे कि वैसे नाम न जोड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव की सीख न मानी तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, लेकिन अब इसी सीख का इस्तेमाल कर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अखिलेश प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव ने अपने पिता की सीख नहीं मानी, अब अखिलेश यादव तेजस्वी प्रसाद यादव के पिता लालू प्रसाद यादव की सीख के सहारे ही यूपी में समाजवादी पार्टी को जिताने में जुट गए हैं। तो देखिए 2027 में यूपी में चुनाव है, क्या कुछ होता है वहां। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।